जिन बच्चों को कक्षा 10 में पहुंचने के बाद 100 में से 90 नंबर लाने इंग्लिश में, वो ज्यादा ध्यान दें। ठीक है। ग्रामर में क्या होता है, कुछ वर्ब है, क्रिया शब्दों के साथ एस या ईएस लगता है, वो कल आपको पढ़ाया था, और कुछ के साथ नहीं लगता है। कल मैंने आपको पढ़ाया था जिन क्रिया शब्दों के लास्ट में एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स होता है, उनके साथ लास्ट में ईएस जुड़ जाता है, बाकी सबके साथ एस जुड़ता है। तो यहां पर जो वर्ब है इनके साथ सिर्फ एस जुड़ेगा। देखो सोनू रीड्स होगा, एस जुड़ गया, सोनू रीड्स है, सोनू रीड्स है। मैंने बताया इसके लास्ट में कुछ इनमें से कुछ है नहीं है, तो इसलिए एस हुआ, सोनू रीड्स। सोनू थिंक का क्या हो जाएगा, सोनू थिंक्स है, एस जुड़ जाएगा। सोनू सी में लगेगा, सी में पुल्स है, इसमें भी एस जुड़ेगा, सोनू पुल्स है। फिर है सोनू आस्क्स है, सोनू पूछता है, इन सब में एस लगना है। ही रीड्स है, सी रीड्स है, इट रीड्स है, अ बॉय रीड्स है, सब में एस जुड़ना है। ठीक है। शुभांकर इधर से, हाँ बताओ, इसको पढ़ो, यहां से पढ़ो। अब आपको थिंक वाली वर्ब का यूज करना है। सोनू पढ़ो। सोनू थिंक्स, he thinks, she thinks, it thinks, a boy thinks। आगे नीचे अब देखेंगे दूसरा जॉब बटू। आई वी यू, आई वी यू, दे और बॉयज। बॉयज का मतलब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, बहुवचन करता। इनके साथ इंग्लिश में वर्ब के साथ एस नहीं लगता है, एस नहीं लगता है। आई वॉक, मैं चलता हूं, सही इंग्लिश क्या होगी, आई वॉक, वी वॉक, बॉयज वॉक, यू वॉक, दे वॉक। अब वी वॉक, हम चलते हैं, वी कम, हम आते हैं, वी क्लाइम, हम चढ़ाई करते हैं या चढ़ते हैं पेड़ पर, वी क्लाइम, हम चढ़ते हैं, वी स्विम, क्या हुआ शुभांकर, हम तैरते हैं, वी कुक, हम पकाते हैं, वी ड्रिंक, हम पीते हैं। इन किसी में भी एस नहीं लगा है, यही नियम है। वह कोशिश करता है, ट्राई का क्या हो जाएगा, ट्राइज। वह कोशिश करता है कि इंग्लिश क्या होगी, ही ट्राइज। वह कोशिश करती है, सी ट्राइज। यह कोशिश करता है, इट, एक लड़का कोशिश करता है, अ बॉय, ट्राई का ट्राइज हो जाएगा, फ्लाई का फ्लाइज हो जाएगा, बेरी का बेरीज हो जाएगा। तो ध्यान दो, यहां पर बी यू आर वाई है, बहुत से लोग इसको बरी पढ़ते हैं, लेकिन इसको सही में क्या पढ़ा जाता है, बेरी। जैसे इमली का बूटा, बेरी का पेड़, बेरी, बेरी, बेरीज। इसका मतलब है गाड़ना। बेरी का मतलब जैसे किसी डेड बॉडी को जमीन में बेरी करना। अगर मैं इसमें लिख दूं आई ट्राई होगा, वी ट्राई होगा, यू ट्राई होगा, इसमें ये वाला नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। इसमें से ही ट्राइज, सी ट्राइज, इट ट्राइज। इन द किंगडम ऑफ फूल्स है, किंगडम मीन से राज्य, फूल्स मीन से मूर्ख है, कई मूर्ख है, मूर्खों के राज्य में। What are two strange things in the kingdom of fools that Guru and his disciple found? दो स्ट्रेंज अजीब चीजें क्या थी जो कि मूर्खों के राज्य में, किंगडम ऑफ फूल्स है, मूर्खों के राज्य में गुरु और डिसाइपल शिष्य को मिली। दो अजीब चीजें क्या थी जो मूर्खों के राज्य में गुरु और शिष्य को मिली।
तो आंसर है टू स्ट्रेंज थिंग्स, दो विचित्र चीजें। स्ट्रेंज में से विचित्र, दो विचित्र चीज इन द किंगडम ऑफ फूल्स वर। किंगडम से राज्य, ऑफ फूल्स मूर्खों के राज्य में दो विचित्र चीज थी। क्या थी? पीपल वेर एक्टिव इन नाइट, लोग रात में एक्टिव हो जाते थे, सारे काम धंधे करते थे। एंड स्लीप इन डे, और दिन में सो जाते थे। अगला क्या था? कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग वाज सेम, अ सिंगल डूडू। उनके राज्य में डूडू नाम का पैसा चलता था, करेंसी नोट। हमारे यहाँ रुपया चलता है, उनके राज्य में डूडू चलता था। तो हर सामान की कीमत एक डूडू थी, चाहे वो 1 लीटर दूध हो, चाहे 1 किलो सेब हो, कुछ भी हो, सबका रेट समान था। ये दो स्ट्रेंज चीजें मूर्खों के साम्राज्य में किसको पाई? किसने पाई? गुरु और डिसाइपल ने। डिसाइपल मीन्स शिष्य। मूर्खों के राज्य में दो विचित्र चीज थी। क्या थी? पीपल वेर एक्टिव इन नाइट, लोग रात में एक्टिव हो जाते थे, सारे काम धंधे करते थे। एंड स्लीप इन डे, और दिन में सो जाते थे। अगला क्या था? कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग वाज सेम, अ सिंगल डूडू। उनके राज्य में डूडू नाम का पैसा चलता था, करेंसी नोट। हमारे यहाँ रुपया चलता है, उनके राज्य में डूडू चलता था। तो हर सामान की कीमत एक डूडू थी, चाहे वो 1 लीटर दूध हो, चाहे 1 किलो सेब हो, कुछ भी हो, सबका रेट समान था। ये दो स्ट्रेंज चीजें मूर्खों के साम्राज्य में किसको पाई? किसने पाई? गुरु और डिसाइपल ने। डिसाइपल मीन्स शिष्य।